सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि इतने कम शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए। आज का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो पत्रकार को लेकर ही है। किस प्रकार से जो पत्रकार हम आप लोग खबरें करते हैं और खबरें करने के बाद हमें क्या कुछ झेलना पड़ता है, किस प्रकार से कोर्ट कचहरियों के चक्कर झेलने पड़ते हैं। उसके बाद जब मुद्दा हम जीत भी जाते हैं, लेकिन जो हमारा मूल खबर करने का उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं हो पाता। उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने आज ये रख रहा हूं कि क्या कुछ किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम है। दरअसल घटनाक्रम 25 जून 2022 से शुरू हुआ और एक अनिल नेगी हैं कर निरीक्षक पौड़ी में एक खबर चलाई गई थी मेरे द्वारा 25 जून 2022 को, जिसका शीर्षक ये था कि आरटीआई से ये खुलासा कुछ हुआ था और इसमें लिखा था कि जिला पंचायत पौड़ी में कर निरीक्षक कर्मचारी ने 5 साल में 50 लाख की तनख्वाह लेकर मात्र 46,000 रुपए की कर वसूली की। अब मेरा कहना इसमें यह था कि भाई जो आदमी 70,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है और 5 सालों में मात्र उसने 46,000 रुपए की कर वसूली की, तो इसमें और नीचे पूरी खबर में लिखा था कि इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं इनका इसकी आर्थिक जिम्मेदारी सरकार को वहन कर रही है। इसके बाद इसमें एक शब्द और लिखा गया था कि इस प्रकार के लापरवाह और निकम्मे अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो इन भाई साहब जो अनिल नेगी हैं, इनको ये बात बड़ी बुरी लगी कि भाई मेरे को निकम्मा और लापरवाह बोला गया। तो उसके बावजूद इन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का केस माननीय न्यायालय में किया जिला पौड़ी में। तो उसके बाद हम गए वहां पर, हम लोगों ने जमानत वगैरह भी करवाई अपनी वहां पर और उसके बाद हम लोग ये केस जीत गए। जब कोर्ट ने हमसे साक्ष्य मांगे कि आपके पास क्या कुछ साक्ष्य है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से सारा खुलासा किया गया था, उसके बाद हम ये केस जीत गए। इसी बीच इसकी जो शिकायत है, मैंने जो पंचायत मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनसे ये शिकायत की। तो शिकायत करने के बाद इस क्रम में जो इसकी जांच है, जो वहाँ की मुख्य विकास अधिकारी हैं अपूर्वा पांडे, उन्होंने इसकी जांच करी और उन्होंने जांच में ये पाया, मैं आपको जांच पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने जांच में ये पाया कि शिकायतकर्ता के द्वितीय बिंदु पर संतोषजनक वसूली न होने तथा अपने दायित्व का निर्वहन न करने के बाबत इस संबंध में जिला पंचायत पौड़ी द्वारा अनिल नेगी कर निरीक्षक को भवन कर के रूप में 10 वर्षों का विवरण दिया गया। उन्होंने फिर पूरे 10 साल की जांच करवाई, क्योंकि जो मैंने 5 साल का लिखा होता, लेकिन शिकायत में 10 साल का इसमें किया गया था। उन्होंने लिखा कि 2013-14 से लेकर 2019-20 तक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शून्य है, यानी कि 2019 तक 13 से 19 तक उन्होंने कोई भी कर वसूली नहीं करी। उसके बाद 2020-21 और 2022-23 तक वसूली जो की गई वो भी लक्ष्य के सापेक्ष जो है वो शून्य थी। कुल मिला के 10 सालों में इन्हें 2,80,89,230 रुपए का कर वसूलना था। इसके सापेक्ष इन्होंने 15,75,528 रुपए का कर वसूला। वो भी 15 लाख इसलिए वसूले क्योंकि तब तक हमने जो 2022 में खबर की थी, उसके बाद ये 15 लाख जो आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार उसके बाद एक कर वसूला गया। तो तकरीबन जो वित्तीय घाटा हम कह सकते हैं, ये 2,65,00,000 का इस एक कर निरीक्षक अनिल नेगी द्वारा 2,65,00,000 का वित्तीय घाटा जो है वो सरकार को पहुंचाया गया। इसके साथ जांच में आगे उन्होंने लिखा है कि इस कर निरीक्षक को 7 बार जो जिला पंचायत द्वारा पौड़ी के नोटिस भी दिया गया। अब ये पूरी जो ये जांच थी, ये मुख्य जो विकास अधिकारी हैं, उन्होंने जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे डायरेक्टर पंचायती राज है, उनको प्रेषित की गई। अब हमारा कहना इतना है कि भाई इसमें जो ये 2,65,00,000 रुपए हैं, इसकी वसूली जो ये वित्तीय घाटा सरकार को हुआ है, इससे क्यों नहीं वसूली की जा रही। और अब तक ये कर्मचारी जो कहता है कि मेरे ऊपर मानहानि का दावा इस प्रकार से पेश करता है, तो इससे ही ये 2,65,00,000 की वसूली क्यों नहीं की जा रही और अभी तक इसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। हमारा कहना इतना है। और साथ ही साथ यह है कि भाई क्या, क्योंकि हम जो मीडिया के लोग हैं, जितने भी हमारे मीडिया के साथी है, हमारा काम खबरें करना है ना, हमारा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है ना, हमारा काम कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटना है। अब हो ये रहा है कि कोई भी मुंह उठाकर पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार से फर्जी जो है वो डिफर्मेशन का केस कर देता है, अनाप शनाप कुछ भी कर देता है। चलिए, जो एक प्रक्रिया हमने झेली, क्योंकि माननीय न्यायालय जो है सबूत मांगता है, हमने सबूत भी दिए। लेकिन अब जब हम ये केस जीत गए हैं और ये साबित हो चुका है कि ये जो कर निरीक्षक है, इसने 2,65,00,000 का सरकार को वित्तीय घाटा पहुंचाया, तो इससे अभी तक ये वसूली क्यों नहीं हुई और ये अभी तक अपने पद पे क्यों बैठा हुआ है। क्योंकि भाई सरकार से जो पैसा है वो तो हम तो ले नहीं रहे, हम तो फ्री में खबरें कर रहे हैं। लेकिन जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं, ये तो सरकार उनको तनख्वाह दे रही है इसी काम के कि
जिस प्रकार से ये कर निरीक्षक जो काम है क्या सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, 7 बार नोटिस देने के बाद भी ये काम नहीं कर पा रहा है। तो इतना सा कहना है कि अगर इसके ऊपर ये 2,65,00,000 की ये वसूली अगर नहीं की जाती और इसको तुरंत रूप से बर्खास्त नहीं किया जाता तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं माननीय न्यायालय जाऊंगा और माननीय न्यायालय में इन सबको पार्टी बनाऊंगा, चाहे वो सचिव हो चाहे वो डायरेक्टर हो, क्योंकि हो ना हो इन सब की आपस में जो मिली भगत है या इस प्रकार से लापरवाही जो बरती जा रही है, जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को एक अंजाम दिया जा रहा है। जी जी, तो सवाल है आपके? तो ये भाई इस पूरे प्रकरण में जब से आपका का केस किया गया तो पत्रकार का काम सिर्फ सूचना, बिल्कुल सूचना का प्रदान करना है, सूचना वहां तक पहुंचाना है अधिकारी को। जब इसके बाद जो आपने कार्रवाई की है उस पर उस उत्पीड़न में आपका मानसिक और आर्थिक रूप से अभी देख लीजिएगा, अगर आप पे जो केस होता है तो पहले तो 2 गवाह पहले स्टार्टिंग में करने पड़ते हैं, फिर 2 गवाह बाद में करने पड़ते हैं, फिर आपको जो मानसिक उत्पीड़न होता है, जो आपका जो वहां पे जाने का खर्चा होता है, इसके साथ साथ जो आपके समय की जो हानि होती है, तो ये सब चीजें होता है। और खाली इसमें पैसों की बात भी नहीं है, मानसिक उत्पीड़न एक अलग होता है कि भाई देखिए पत्रकार पर केस हो गया है, तो इस प्रकार का है। और करीबन ये 2022 से केस चला है, 2 सालों में अब जाके केस निपटा है। क्या इसको लेकर के निदेशक पंचायती राज से आपकी कोई बात है? निदेशक पंचायती राज को मैंने एक अभी नोटिस दिया, शिकायत की है, और शिकायत में मैंने ये लिखा है, इसमें ये देखिएगा रिसीविंग मेरे पास है निदेशक पंचायत राज, इसमें मैंने लिखा है कि भाई जब जांच पूरी हो गई है इसमें और ये पाया गया है कि 2,65,00,000 का राजस्व जो है वो हानि पहुंची है, तो अभी तक ये जो अधिकारी है जो लगातार इसका व्यवहार भी ठीक नहीं है, वहां पर 7 बार तकरीबन नोटिस इसको जा चुके हैं इसी मामले को लेकर। और हमारी खबर करने के बाद 15 लाख जो मैं बता रहा हूं कि 15 लाख की तब जाके इसने कर वसूली की हमारी खबरें करने के बाद। तो 2,65,00,000 की खुद इससे रिकवरी की जाए इस व्यक्ति से और तुरंत रूप से इसको बर्खास्त किया जाए, ये लेटर में लिखा है मैंने। और अगर ये नहीं होता तो उसके बाद हम माननीय न्यायालय की शरण में हम लोग जाएंगे। अच्छा भाई, अगर वर्ल्ड फ्रीडम जो इंडेक्स है हमारी रिपोर्टर्स मीडिया की, उसमें भी हालात हमारे बुरे हैं और खबरें आप चला रहे हैं उसका कोई असर भी नहीं है, या हम तमाम लोग चला रहे हैं और हमारी बिरादरी के लोग हमें पत्रकार भी नहीं समझते हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्योंकि अपनी ही बिरादरी के लोग आपको यूट्यूबर्स या तमाम कहते हैं, उसके बाद दूसरी चीज ये भी आती है कि खबरें दिखाने पर भी असर नहीं है, तो अब क्या? इस कंडीशन में देखिए, एक तो हमें एकत्र होना पड़ेगा, सबको एक साथ होना पड़ेगा। आज मेरे साथ ये हुआ है, कल के दिन आपके साथ भी हो सकता है। तो इस बीच जनहित की खबरें करेगा कौन? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई मेरे को इससे कोई अपना पर्सनल इंटेंशन नहीं था, नहीं मेरा कोई अपना पर्सनल कोई घर का झगड़ा था। मैंने तो ये कहा कि भाई जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, वो ये जो व्यक्ति जिस काम के लिए रखा गया है, कर निरीक्षक पद पर ये है, इसका काम वही है कि टैक्स कलेक्ट करना। अब खुद जो रिपोर्ट में आ रहा है कि इसने 2,80,00,000 का टैक्स इसने वसूल करना था, मात्र 15 लाख का इसने टैक्स वसूल किया है, वो भी तब जब हमने एक खबर चलाई 15 लाख भी तब जाके वसूल हो पाए। तो इस बीच तो ये सरकार को सोचना चाहिए और जो इनके पदाधिकारी जो अधिकारी बैठा रखे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई सरकार से पैसा तो वो लोग ले रहे हैं। अब ऐसे में अगर हमारे ऊपर ही केस होते रहेंगे तो फिर पत्रकारिता बचेगी कहाँ? ये तो हम सबके लिए भी सोचने वाली बात है कि भाई पत्रकार अगर जनहित की पत्रकारिता नहीं करेगा तो लोकतंत्र के लिए अपना खतरा ही। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो इंडेक्स में हमारा नाम नीचे है, तो ऐसी इन्हीं खबरों के कारण है, जिस प्रकार से इसी जो ये पूरा मुद्दा है इन्हीं मुद्दों के कारण है।